की एक्टिविटी देखते हैं क्या है। सी कल हमने ये बनाया था। एक्चुअली ये मेरा भाई इंडोनेशिया से लेकर आया था, बट आई डोंट नो, उस समय मैंने नोटिस नहीं किया। इसके अंदर ना छोटे छोटे से होल्स हैं। मे बी बाद में इसके अंदर कुछ हो गया या पॉलिश उतर गया, आई डोंट रिमेंबर। बट इसमें ना आई कैन नॉट यूज़ इट इन द किचन, सो आई थॉट लेट्स बी क्रिएटिव। सो मैंने ना ये ऑर्डर किया था मीशो से, ट्रू बाय का वाइट केसो। सो आई एम प्लानिंग कि मैं इसमें अब मेरे पास इतने ही मिरर्स थे अभी तक तो, सो आई डोंट हैव एनी मोर मिरर लेफ्ट। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ आई एम प्लानिंग कि मैं इस वाइट केसो को इसके पूरा बैक साइड में लगा के एक या दो लेयर करने के बाद में इट विल बी वाइट, एंड देन इसको पूरा जैसे उसको क्या कहते हैं, टेक्सचर पेस्ट से कवर करके स्मूथ बना के फिर इसको मैं यहाँ पे पिचवई और मधुबनी आर्ट आई एम प्लानिंग कि कुछ दोनों में से एक उस पर करने के लिए। कुछ पिक्चर्स भी मैंने ना देख रखे हैं इसमें। लेट्स सी, आई टेल यू। सी समथिंग लाइक दिस आई एम प्लानिंग। ओके, सो लाइक ये वाला जो पोर्शन है ना, इस वाले पोर्शन में आई एम प्लानिंग समथिंग लाइक दिस, मेकिंग थिंग्स लाइक दिस एंड लाइक कलरफुल, नॉट वाइट एंड ब्लैक एंड वाइट. So let's see how it goes. For time being I am just making it complete white so that हम लोग उसके ऊपर ये सब बना सकें. कितना बन सकता है, क्या क्या बन सकता है, आई हैव नो आइडिया, क्योंकि मैंने मधुबनी आर्ट फॉर्म के अंदर आई हैव ओनली डन दिस विच आई लव इट, इट्स सो प्रिटी. सी इसे मैंने एक और बनाया था, बट वार्निश करते समय आई डेंट रियलाइज़ कि जो ब्लैक लाइन्स है मैंने ये एक्चुअली वाटर कलर से कर दी थी, बिकॉज ऑफ विच जैसे ही वार्निश लगाया तो वो सारा ही वॉश आउट हो गया. सो आई हैव टू री डू दैट वन, बट I like it. You know, it's like very simple form and very classy, elegant, and sparkly, obviously. So let's start with this. Here is the brush. मुझे लगता है ना ये दीमक लग गई थी. दीमक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? दीमक, हाँ दीमक क्या होता है? टर्माइट. यस, दैट्स करेक्ट. टर्माइट, मुझे लगता है इसमें ना टर्माइट्स लग गए. एनीवेज, हम वैसे भी कोई चीज़ वेस्ट नहीं करते हैं, है ना. एक्चुअली मुझे रेजिन आर्ट करना आता नहीं है. आई नेवर ट्राइड इट एंड आई एम नॉट रियली फाउंड ऑफ इट. बट मेरे हस्बैंड ने मुझे आइडिया दिया कि इसको कंप्लीट करने के बाद में इस पे एक्चुअली रेजिन आर्ट का एक क्लियर रेजिन का एक लेयर दे देंगे. उससे वी कैन यूज़ इट फॉर मल्टीपल पर्पसेस विदाउट डिस्ट्रॉइंग द डिज़ाइन. सो यही मैंने भी सोचा है. आई डोंट अंडरस्टैंड, मेरी ये ना यहाँ पे स्ट्रोक्स से आ जाते हैं. डज एनीवन नो व्हाई इट हैपन्स? ये स्ट्रोक्स क्यों आ रहे हैं? इधर माई ब्रश इज़ नॉट गुड और वट एवर. चलो एक फर्स्ट लेयर के लिए तो. और ये जो कलाकारी है ना, ये सब ब्लू ये सब मेरे बच्चे ने किया. ही इज़ ऑल्सो क्रिएटिव लाइक मी बिकॉज ही कीप्स वॉचिंग मी डू एन नंबर ऑफ थिंग्स. और अभी वो होता ना तो वो भी बोलता मैं भी करूँगा. ऐसे दो हैं मेरे पास. मैंने ये सोचा तो था कि मैं इसको एज अ सैलड बोल यूज़ करूँगी, बट आई कैन नॉट यूज़ एनी थिंग बिकॉज उसके अंदर होल्स हैं. पानी और कुछ भी लिक्विड डालो तो उसके अंदर से सीप इन होता है. एंड वेन एवर देयर आर होल्स इन एनी थिंग एंड इफ देयर इज़ मॉइस्चर गोज़ इनसाइड इट,
no proper sunlight is there, then there are chances to develop fungus and everything. Bacterial growth हो सकती है उसमें. So it's always better to correct it somehow. See, मैंने ये सब चीज़ें कहीं सीखा नहीं है. ओके मतलब मैंने कोई ट्रेनिंग वेनिंग नहीं ली है. बट कोई चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए. दैट इज़ व्हाट आई थिंक. if you are creative and you have time and you have stuff, ट्राई करो जितना रीयूज़ कर सकते हो चीज़ों को. बिकॉज ईच एंड एवरी थिंग विच यू buy, you actually pay for it. Even a plastic bottle, anything disposable, try to use it for something. See, okay, I think मेरा फर्स्ट लेयर तो ऑलमोस्ट होने वाला है. अंदर मैं अभी नहीं करूँगी क्योंकि वैसे भी उसके ऊपर टेक्सचर पेस्ट आ जाएगा. मैंने ये इसलिए मंगाया था क्योंकि आई हर्ड कि इसका जो एक लेयर ड्राई हो जाएगा ना, उसके बाद में वॉट एवर आई डू ऑन इट, इट विल बी बेटर. तो मैंने ये थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद में मंगवाया था कि अगर मुझे मान लो इस पर पेंटिंग करनी है तो मुझे उसके ऊपर थोड़ा फिनिशिंग से चीज़ें आनी चाहिए. क्योंकि अर्लियर प्रोजेक्ट्स में मुझे ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था उसमें. वाह, सी फर्स्ट कोट इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट. अब हम इसको बस ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे, फिर देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, है ना. मीनवाइल मैं आपको बताऊँ मेरा लालटेन कितना हो गया है कंप्लीट. टाइट से बंद कर दो ताकि इसके अंदर एयर नहीं जा सके. इसको ड्राई होने के बाद में हम उसके ऊपर सेकेंड लेयर करेंगे ताकि वो अच्छे से हो जाए. अब हमारा द बिगर प्रोजेक्ट इज़ हियर. इसमें क्या है, मेरे पास जो क्रिस्टल्स हैं वो थोड़े से वाइट बचे हुए हैं, ब्लैक बहुत सारे बचे हुए हैं. सो आई एम नॉट एबल टू डिसाइड कि मैं उसको कैसे चॉक आउट करूँ. आई एम प्लानिंग कि मैं जो ये अंदर वाला जो लेयर है ये सारा ब्लैक करने का सोच रही हूँ. ठीक है, बिकॉज इट विल बी इनसाइड सो नॉट मच विजिबल. देयर इज़ अ काइंड ऑफ व्हाट यू से कर्व ओवर हियर. सी इट इज़ अ कर्व में ना स्टोन्स लगाने में मुझे दिक्कत होगी. अदरवाइज़ मुझे इसको पूरा खोलना पड़ेगा, विच इज़ टीडियस टास्क. ये खुल तो जाएगा, फिर वापस लगेगा कि नहीं लगेगा उसका कोई गारंटी नहीं है ना. तो आई एम थिंकिंग टू कलर दिस वन विथ ब्लैक एक्रेलिक कलर. एंड ये जो हैंडल्स हैं वो हैंडल्स आई एम प्लानिंग टू डू ब्लैक. ओके, एंड इसमें से टॉप है जो वो मैं ब्लैक करूँगी. एंड देन देखते हैं आगे आगे कैसे जाता है ये, कैसा होता है. राइट, बट इट लुक्स नाइस, है ना, स्पार्कली स्पार्कली. इसके बाद में जो स्पार्कल्स का मेरे पास एक और प्रोजेक्ट है, दैट्स अ वायलिन एंड इट इज़ ब्यूटिफुल. एंड आई एम डेड श्योर कि वो बहुत ही सुंदर लगने वाला है. बट आई एम नॉट श्योर अबाउट यूजिंग वाइट क्रिस्टल्स. आई एम थिंकिंग पिंक विल बी बेटर. सो लेट्स सी क्या कर सकते हैं उसका.